सर ओके, क्लियर कि इसको किस तरह से, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ लूप्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, तो आपने उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, एक बड़ी पॉपुलर लूप है, चलिए मैं उसको लिखता हूँ, फॉर I is equal to 1, I less than n, I less than n, sorry, ये I is equal to I cross 2। चलेंगे, ये है, आप इसका बताएं मुझे क्या होगा यहाँ पे कोई स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिंपल आई है और आई, तो आप आई को ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आई ही टर्मिनेटिंग कंडीशन के अंदर भी यूज हो रहा है। अब ये वेरी सिंपल है। लेकिन जब आई की वैल्यू, ये अब आई रह गया ना, वेरिएबल आई है, आई की वैल्यू पहली दफा 1 हो जाएगी क्योंकि अब आई को कैलकुलेट करना, दूसरी दफा कितनी हो जाएगी? सर डबल एन 2 हो जाएगी, 1 क्रॉस 2 हो जाएगी। अगली दफा क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। अगली दफा क्या हो जाएगी? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज की पावर, क्योंकि मैंने किसी सीरीज की तरफ जाना है, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये क्या है, ये 2 रेज की पावर 1 है, ऐसे ही है ना। इसी तरह ये मेरे पास अगली आ जाएगी 2 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होगी 2 रेज की पावर 3। ये चलता जाएगा चलता जाएगा, ये किसी पावर के ऊपर जाके रुक जाएगा, सपोज वो 2 रेज की पावर के है, इसी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। अब मेरी अज्यूम मैंने ये करना है कि आई टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड यहाँ पे मेरी ये अज्यूम किया मैंने, और यही टर्मिनेटिंग कंडीशन कि जब आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, या मैं इसको आई ग्रेटर देन एन लिख देता हूँ, तब भी बात कुछ ठीक ही है, या ठीक है। आई किसके बराबर है? आई इसके बराबर है ना, इतने, जब आई की वैल्यू ये हो जाएगी 2 रेज की पावर के इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर एन, ठीक है। और के किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर ले या इक्वल कर ले, एक ही बात है, इक्वल कर लेते हैं जरा। के इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं क्या होगा? बेटा जी लॉग एन हो जाएगा, दोनों साइड पे आप लॉग ले लें तो उसका 2 खत्म हो जाएगा और इधर लॉग एन हो जाएगा इसकी 2। तो ये ही आपका, सॉरी, लॉग एन, ये बड़ी, सॉरी एन लॉग एन नहीं है, लॉग एन है ये। सर इसमें एक क्वेश्चन है, जिस तरह हमारा के है, जब हमने के एंड पे सपोज किया, मतलब स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 1 था तो वो 2 की पावर 1 था, जब 2 था तो मतलब इन शॉर्ट जो 2 की पावर के है, इसको जब एंड पे सॉल्व करना है तो के लिए हमने लॉग किया। नहीं, इस तरह मेरा कहने का ये मतलब है कि जो टर्मिनेटिंग कंडीशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी? किसी वैल्यू तक जाएगी ना। पहले 2 रेज की पावर 1 आ गया, फिर 2 रेज की पावर 2 आ गई, अगली अगली आइटरेशन में 2 रेज की पावर 3 आ जाएगी। कहां पे एंड होगा? मैंने अज्यूम किया कि एक वैल्यू है के जिसके ऊपर ये जाके बंद हो जाएगी। ये मैंने पूरा सीक्वेंस बना लिया।
जिस पे जाके ये खत्म हुई उसको मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी ये वाली, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, यस सर, ठीक हो गया। मैंने इसके बराबर रखा क्योंकि यही मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब मैंने ये देखना है कि अच्छा ये के तक चला है तो के क्या चीज है, क्योंकि ये के टाइम चला है, ये पूरी लूप के टाइम चली है। अब के क्या बला है, ये मैंने इसको इसके बराबर रख के के को कैलकुलेट कर, ये log 2n बन गया। ये n की टर्मिनोलॉजी में जो टर्मिनेटिंग कंडीशन थी उसकी टर्मिनोलॉजी में बता रहा है, n की टर्मिनोलॉजी में कि ये वाला बन। ठीक हो गया सर। और सर अगेन हमने ऑर्डर के अंदर आके कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दिए। कौन सा कांस्टेंट? इसमें तो कोई भी नहीं था। log 2n था ना? नहीं, ये log 2n नहीं है। देखें ये 2 तो उसकी बेस है ना मेरे भाई, वो तो हम बेस बताते हैं, बाइनरी लॉग है। अगर log 10 होता तो 10 भी करते उसको। ठीक हो गया। और क्या हो सकता है? और ये हमेशा हम इसको चले मैं वैसे ही कह देता हूँ कि चलें, ये हमेशा अपर लॉग लेते हैं, ठीक है ना, समटाइम। चलें इस बात को फिर कल कर लें। चलें इसकी मुझे वैल्यू बताएं क्या होगी। फॉर i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, i इज क्या आ गया, i इज इक्वल टू i ओवर 2। चलें जी इसकी मुझे बताएं क्या होगा। इसका मुझे बताएं कि इसका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। ये इज इक्वल टू, जरा सोच के बताएं कि क्या होगा। जी आप खामोशी हो गए हैं, बिल्कुल मौजूद भी हैं कि नहीं? सर ये कह सकते हैं कि ये अब हाफ टाइम चलेगा? नहीं, हाफ टाइम नहीं चलेगा। देखें हाफ टाइम तो वो तब चलता है जब आप उसमें -2 करें, ठीक है ना। तो 100 दफा है, हर दफा 2 का जंप ले लें तो वो 50 दफा चल जाएगी। ये डिवीजन है, इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लिया करें, आप अपना पेपर पेन साथ रखें। कोई और तो वेरिएबल है ही नहीं, सिंपल आई है, आई चल रहा है, उसने एन तक जाना है। आप आई लेंगे, पहली दफा आई की वैल्यू कितनी है, एन है। अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहली दफा 1 ही है ना। ये देखें टर्मिनेटिंग यहां से शुरू हुई है ना, आई की पहली दफा वैल्यू 1 थी, ये वाली एन थी, सॉरी। अगली दफा कितनी हो जाएगी, n/2 हो जाएगी ना। यस सर। उससे अगली दफा कितनी हो जाएगी, n/2 कर लेते हैं। मैं सीरीज की फॉर्म में जा रहा हूँ, ठीक है, 4 ही है ना। अगली दफा कितनी हो जाएगी, सॉरी n/n2 हो जाएगी, कम होती जानी है हर दफा।
डिवाइडेड बाई 2, जितनी वैल्यू आई, फॉर एग्जाम्पल 8 है, फिर 4 हो जानी है, 4 के बाद 2 हो जानी है, ठीक है। नीचे का काउंट बढ़ता जा रहा है, कहां तक जाएगा, n/2 रेज की पावर किसी k की तरफ जाएगा। अब मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि i इज लेस देन 1, ये इसके उल्टी आनी है ना, तभी टर्मिनेट होगी ना लूप। जब i 1 से छोटा हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगी। तो मैं i की वैल्यू, i कहां तक चला है, i चला है n/2 रेज की पावर k, n/2 रेज की पावर k इज लेस देन 1। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ n/2 रेज की पावर k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब n किसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू 2 रेज की पावर k, और k किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई, लॉग लेंगे। हाँ बिल्कुल लॉग लेंगे दोनों साइड पे, तो ये log 2n, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर वही आ गई log 2n। ओके, यानी कि सीधा एक बड़ा ही शॉर्टकट ये है कि अगर आपकी लूप में मल्टीप्लाइड बाई 2 होता हो या डिवाइडेड बाई 2 होता हो, तो वो हमेशा log n टाइम चले। वो जो बाइनरी सर्चिंग देखें, वो भी क्या करती थी, वो हाफ पे जाती थी, फिर हाफ के हाफ पे जाती थी, ये हाफ हर दफा हाफ ही हो रहा है ना। तो इसी वजह से उस बाइनरी एल्गोरिथम का जो बाइनरी सर्च थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको याद हो तो वो log 2n ही थी, तो इसी वजह से थी। मल्टीप्लाइड हो तब भी जंप 2 का ही है, डिवाइडेड बाई 2 का है या मल्टीप्लाइड बाई 2 का है, एक ही बात है। क्योंकि जब मल्टीप्लाइड होगी तो इसका मतलब है लूप इंक्रीमेंटल चल रही होगी, जब डिवाइडेड बाई 2 है तो वो डिक्रीमेंटल लूप चल रही होगी। लेकिन जंप एक जैसा ही है, डिवाइडेड बाई 2 का ही है, तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी एक जैसी होगी। जिस तरह प्लस करने से, +2 करने से हाफ हो जाती है, n/2 हो जाती है, चाहे माइनस कर लें तब भी जंप डिक्रीमेंट का उतना ही है, तब भी n/2 ही रहेगी। इसी तरह यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहेगी। डन। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं, खुल के बता सकते हैं, मैं मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चुप रहा जाए और फिर बाद में सोचा जाए कि ये कैसे हुआ है। ओके, चलें जी, इसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी जरा निकालें। ये चीजें की हुई है ना पहले आपने, कि याद ही नहीं है क्या पढ़ा था। टर्मिनेशन लूप ये क्या जी, आपकी बात नहीं है। है, टर्मिनेशन कंडीशन। सॉरी, आपकी फिर आवाज, टर्मिनेटिंग कंडीशन, बस सिर्फ इतना ही सुना मुझे। क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जी ये लूप है। इसको जरा सॉल्व करें पेपर पे, वेरी सिंपल। सिंपल एक ही वेरिएबल आई,
पहले क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह ही है ना? यस सर, इसी तरह बन रहा है। सही है, ये तो काम ही आसान है। 3 का स्क्वायर, इस तरह से चलेगा। आप इसको कह सकते हैं कि इसकी आपकी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो ये बनती है कि आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, ये कंडीशन है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन। तो आई किसके बराबर हो गया, एन अंडर रूट के बराबर नहीं हो गया, इसका स्क्वायर खत्म। तो यही आपने एन की फॉर्म में ले जानी होती है और दूसरी साइड पे आपने चेक करना होता है कि कहाँ तक लूप चली है। ठीक है, तो आपका लॉग कह दिया, ऑर्डर ऑफ एन अंडर रूट है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस सर, नो सर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे अगर पुराने तरीके से करना हो। क्या ये लूप कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, ये के स्क्वायर तक तो जाएगी ना। तो आप ये कह सकते हैं कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, फिर आप कह सकते हैं कि के स्क्वायर इज इक्वल टू एन, फिर आप कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू एन अंडर रूट। यही आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये यहाँ पे ये बात है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल है? यस सर। चले आज यहीं तक कर लेते हैं, कल को आप सारे लोगों को ऐड इन करें ताकि बाकी लोग भी सेम पेज पे हों, या फिर मेरे साथ उसी तरह का ठेका कर लें जिस तरह दूसरे टीचर करते हैं। एक सर्टेन लेवल तक आप पढ़ के आएंगे। कल को आप सारे लोगों को ऐड करें और 4 बजे लेक्चर होगा। ओके, चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, ये आप वो LMS वगैरह पे अपलोड होगा या किधर क्या होगा क्या लेक्चर्स? देखें लेक्चर्स, मैंने मेरा एल्गोरिथम कभी नहीं पढ़ाया, मैंने एडवांस एल्गोरिथम MS को पढ़ाया एक दो दफा। मेरे पास स्लाइड्स तो ऐसा नहीं है इन चीज़ों की, जस्ट एक एग्जांपल्स ही हैं। और यही आपका कोर्स है, और वो आपकी जो बड़ी मशहूर मरूफ एक बुक है CLRS, पता नहीं क्या इस तरह का नाम है, जो मैं बुक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वही बुक है, उसी के चैप्टर हमने करने हैं। उसमें से जो चीज़ सही से आपने अपनी कोर्स आउटलाइन में रखनी है, हमने वो टॉपिक वहाँ से उठाना है और उसको पढ़ लेना। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको करने को दूँ। बड़ा ही स्टैंडर्ड वे है पूरी दुनिया के अंदर, अगर किसी बंदे को जो वो बुक पढ़ रहा है उसकी एक्सरसाइज आती हैं तो उसको वो सब्जेक्ट आता है। ये एक बड़ा पेट फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने टॉपिक वही करने हैं, बुक वो है, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही, बाकी आप बुक से पढ़ें। हाँ, ये है कि अगर कहते हैं तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया करूँगा, वो लेक्चर में अपलोड ये कह करेंगे। रहा था ना कि वो इसके ऊपर ऑप्शन शो हो रहा था रिकॉर्डिंग का, तो वो हाँ, मुझे था शायद आप वो आपकी तरफ अपलोड। जी, वो मैं रिकॉर्डिंग आज तो की है, कल वाली शायद मैं करना भूल गया था। कल वाली सेकंड टाइम में जो दोबारा रिकनेक्ट हुआ तो उस वक्त शायद मैंने की थी रिकॉर्डिंग, या पहले वाली की थी। आज मेरा ख्याल मैंने दोनों की है, तो वो फिर LMS के ऊपर ही अपलोड होगा। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 6 से 7 स्टूडेंट हों, नो सर। फिर मैं इनएलिजिबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है ना,
तो बाकी लोगों को आप बता दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।